हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल का सीज़न 2 और आज एपिसोड 1 का मांगा का एक्सप्लेन होने वाला है। फुल वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काफ़ी ज़्यादा यूनिक एक्सप्लेन का स्टाइल है। आई होप कि आप लोगों को सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। बेहतरीन लगता है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों हाइप बिल्कुल भी मत भूलना करने को। मेरा एक्सप्लेन अनोखे अंदाज में डब स्टाइल के साथ होता है। आप लोगों को यहाँ पर इमोशंस भी देखने को मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है। एक बार देखिए ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग पहले देखिए, एंजॉय कीजिए, देन मुझ पर यकीन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम टॉरिटन कन्वेई का सुशी शॉप देखते हैं। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ होकाइडो का सुशी खाने के लिए। जब से हम होकाइडो में शिफ्ट हुए हैं, इससे मेरा पहला दिन है सुशी खाने का। सुबासा के पापा हंसते हुए उससे कहता है मेरा भी बहुत दिन हो गया है सुशी खाए हुए। मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टेबल वहाँ पर बुक था। वेट्रेस वहाँ पर आकर उनको टेबल दिखाने ले जाती है। चलो सुबासा। हाँ ठीक है। अचानक से वहाँ पर बैठी एक लड़की रिकॉग्नाइज करती है। एक लड़की मन ही मन सोचते हुए भी धीरे धीरे उसका नाम लेती है, जैसे कि वो उसे पहचानती हो। सुशी देखने के बाद सुबासा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद पापा और बेटा मिलकर सुशी खाना शुरू करते हैं। वो खाने के बाद ही सुबासा को ताजगी भरी मछली का एहसास होता है। सुशी खाते हुए उसे सच में बहुत ही खुशी हो रहा था। उसे इतना पसंद आ गया था कि उसे और भी ज्यादा चाहिए था। उसके बाद अचानक से उसको कोई पुकारता है। हम उसी दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि उसके नाम को याद कर रहे थे। उनमें से एक लड़की सुबासा से पूछती है, सुबासा शिकी सेनपाई है ना? ये मेरा ही नाम है सेनपाई। वो थोड़ा सा सोच में था कि वो इनको क्या पहचानता है। ओह, देखा, मुझे पहले से पता था और हम इसी साल होक्यूरो हाई स्कूल में आए हैं। मेरा नाम है आसुका और ये है मेरी दोस्त हिना। हेलो, मेरा नाम है हिना। सुबासा सेम स्कूल का स्टूडेंट है, ये देखकर थोड़ा सा तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद उसको नोटिस करता है ये तो थोड़ी सी काली है, लेकिन होकाइडो में ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखी। यहाँ पर सभी काफी ज्यादा गोरे हैं, लेकिन इसका कलर तो काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा है। शायद ये किसी तरीके की कोई स्पोर्ट्स प्लेयर होगी। आसुका की तरफ वो बहुत देर से घूरे जा रहा था, जिसके चलते उसको अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। अरे सेनपाई, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको पता है ना, ये सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता है। क्या? अरे मैंने उसको बहुत ज्यादा देर तक देख लिया। क्या करता, वो यहाँ पर सभी से बहुत अलग दिख रही थी और मैंने ऐसे किसी को यहाँ पर पहली बार देखा था। जिसके बाद हिना थोड़ा सा घबराते हुए कहती है, आसु, तुम उनको ऐसे अनकंफर्टेबल मत किया करो, क्योंकि शिकी सेनपाई के पास पहले से ही, लेकिन हिना, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या मेरा गर्लफ्रेंड भी है? आप मीना फुयुकी सेनपाई के बॉयफ्रेंड है ना? हाँ, क्या मैं फुयुकी सान का बॉयफ्रेंड हूँ? मैं? हाँ, मैं फुयुकी सन को सच में काफी ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है और इसलिए मैं आप दोनों को भी सपोर्ट करती हूँ। आसुका यहाँ पर सुबासा को बताता है, वो हिना फुयुकी सेनपाई की सेम मिडिल स्कूल से आती है ना, वो उसको पहले से ही काफी ज्यादा फॉलो करती है, इसीलिए उसको देखो तो उसका सेकंड कॉपी लगेगा तुम्हें। अच्छा, तो ये दोनों मुझे इसीलिए जानते हैं क्योंकि मैं फुयुकी सन का चलो ठीक है, मैं फुयुकी सन का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। बदले में हिना हैरान हो जाती है और बताने लगती है कि प्रोफाइल पिक्चर पे तो उन दोनों का ही तस्वीर है। क्या पता शायद उसने गलती से कर दिया होगा। लेकिन हिना भी उसको पलटवार करके जवाब देती है कि फुयुकी सन ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। एक लड़के के साथ फोटो देना ये उन्होंने पहली बार किया है। जिससे कि अब सुबासा खुद सोच में पड़ जाता है। मैं देखो तो मैं ये लड़की सच में फुयुकी सान के बारे में काफी ज्यादा जानती है। जिससे कि आसुका बीच में आकर खुद बताती है कि अब क्या हिना ज्यादा अनकंफर्टेबल ज्यादा नहीं कर रही। हिना अचानक से उठकर उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसका वैसा मतलब नहीं था, वो ये सब कुछ बताना नहीं चाहती थी। जिससे कि सुबासा भी जूनियर्स के साथ बात करके अच्छा लगा ऐसा बोलकर टॉपिक को थोड़ा सा भटका देता है। लेकिन फिर भी हिना उनको बताता है कि वो उन दोनों को सपोर्ट करेगा। एज अ फैन वो काफी ज्यादा खुश है। अभी सुबासा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। सुबासा के पापा अकेले अकेले चुपचाप खाना खाए जा रहे थे। उनकी आंखों के कोने में बस एक बूंद पानी आता है और वो बोलते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, तुम ही अभी जवानी में हो और जवानी में सब कुछ मौत से बनाया करो,
ठीक है। उन दोनों को खाना खाकर सच में अच्छा लगता है। हिना की मॉम बाहर ही थी। ग्रीट करने के बाद एक दूसरे को शुक्रिया कहते हैं और आसूका भी जाने लगती है। उसका स्विमिंग कंपटीशन भी जल्दी ही आ रहा था, इसलिए उसे जल्दी जल्दी घर जाना था। हिना से स्कूल में मिलेगी ये बोलकर वो चली जाती है। हिना की मॉम ये सोचने लगती है कि सुशी के लिए इन्वाइट करना क्या सही था, जबकि उसका टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है। हिना उसकी माँ को बोलती है, कोई बात नहीं मॉम, अगर उसको आना नहीं होता तो वो पहले ही मना कर चुकी होती। उसके बाद वो किसी को फोन लगाती है और फोन लगाने के बाद जब कॉल पिकअप होता है तो वो उससे बातें करने लगती है और बताती है सुबासा के बारे में। आसूका बताने लगती है, हाँ मैं देख सकती हूँ, तुम्हें पढ़ना काफी ज्यादा आसान है, क्लियरली दिख रहा है तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और उस तरफ से जवाब आता है, नहीं कुछ खास नहीं। अरे चलो भी, हम प्री स्कूल से एक साथ दोस्त हैं। तुम अब तो मुझे ये सब कुछ खुलकर बता सकती हो ना। हम दोनों ने पहले लड़कों के ऊपर कभी बात ही नहीं किया, लेकिन आजकल तो बस तुम तो शिकी ये शिकी वो शिकी 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 करते रहते हो। वो लड़की फिर से कहने लगती है, हाँ तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती क्या? हाँ चलो ठीक है, माफ कर दो मुझको, ठीक है। उस लड़के से जब मैं मिली मुझे लगा कि वो अच्छा लड़का है। सायुनी तुम समझ गई ना? आखिर इसका क्या मतलब है कि मैं चलो जाने दो इसको। तो भी ठीक है, चलो मैं अभी चलती हूँ, किसी गेम में चैट करते हैं, ठीक है। जरा रुक जाओ। उसके बाद आसूका फोन रख देती है। मैं इस चीज पर तो कुछ नहीं कर सकती थी जब हिना ने कहा था कि फुयुकी सान के साथ वो बाहर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डेट कर रहे हैं। तो सायुनी के पास अभी भी मौका मौजूद है, तो इसका मतलब है मुझे उन दोनों का कुछ फिक्स करके आना होगा। सुबासा को हम स्कूल में देखते हैं। स्कूल में फुयुकी-सान के बिना फुयुकी-सान एक्सचेंज प्रोग्राम में कोरिया गई है और वो 7 दिनों से यहाँ पर नहीं है। वो जल्दी ही वापस आ जाएगी, लेकिन फिर भी दूर लगती है। और उसके बाद ही शिकी क्या हम बात कर सकते हैं? तो शिकी क्या तुम्हें स्विम करना आता है? बस थोड़ा सा ही। उसके बाद वो बताती है उसके बचपन के दोस्त को स्विमिंग कंपटीशन में जाना है, जिसके मदद के लिए उसने उसको बुलाया है। और अभी सायु चाहती है कि उसके साथ भी सुबासा जाए। सुबासा फट से मान जाता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पीछे यहाँ पर हम छुपे हुए दोनों परछाइयों को देखते हैं। हिना और आसूका वहाँ पर छुपे हुए थे। आसूका का प्लान वहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका था। आसूका सोचती है सुबासा को क्या स्विमिंग आता है। हिना उसके बारे में सर्च करती है और उसको पता चलता है कि मिडिल स्कूल में वो स्विमिंग का चैंपियन रह चुका है। इसके साथ साथ टी सेरेमनी पियानो में भी वो काफी ज्यादा माहिर है, जो सुनने के बाद आसूका हैरान हो जाती है। आसूका सोचने लगती है कि पता नहीं वो कैसे परफेक्ट है, लेकिन लड़के तो लड़के ही होते हैं। वो सोचती है कि जब वो सायु को स्विम सूट में देखेगी तब तो लड़का पिघल ही जाएगा। स्कूल के बाद सुबासा स्विमिंग पूल के पास खड़ा हुआ था। मिडिल स्कूल के बाद वो स्विमिंग पूल पर उतरा नहीं था। सायु ने उसको बताया था कि वो ऐसे ही ठीक है, स्विम सूट लाने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि पूरा प्लेस रिजर्व्ड है। आकिनो-सान से भी लंबा वक्त हो गया था, बात नहीं हुआ था। वो अपने दोस्तों को लाने गई थी, लेकिन अभी तक वापस भी नहीं आई। उसके बाद ही दूर से आवाज आता है शिकी का नाम पुकारते हुए। शिकी वहां पर मुड़ता है तो दोनों सेम चेहरे। ये तो तुम हो, हम उस दिन सुशी रेस्टोरेंट पर मिले थे। हाँ क्या कोइंसिडेंस है। हेलो सेनपाई। तो क्या आकिनो-सान तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था? हाँ वो मैं ही हूँ, और हिना बस यहाँ पर मेरे साथ आई है। अरे मुझे कैसे पता होता कि सायु भी इसको जानती है। मैं इन दोनों को यहाँ पर देखकर खुद ही हैरान हो चुका हूँ। इसको स्विम सूट में देखना थोड़ा सा हैरान कर देता है, जबकि हम बस 2 बार ही मिल रहे हैं। लड़कियों को स्विम सूट में देखना नॉर्मल सी चीज होता है, लेकिन इसको ऐसे देखना, मैं इसकी तरफ एकदम से नहीं देख पा रहा। तो जबकि आपको स्विमिंग आता है तो आपसे सीखने के बाद मैं और भी ज्यादा बेहतर तैरने वाली हूँ। चलो सायु जल्दी से बाहर आ जाओ, चेंजिंग हो गया ना, तो जल्दी यहाँ पर आ जाओ। हे आसूका, आखिर मुझको भी क्यों चेंज करवाया? ये क्या, जबकि उसने बस हुड्डी ही पहना है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ और मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि उसने कैसे कपड़े पहने होंगे, और मैं वो जितना ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सब कुछ समझ आ रहा है। तो फिर ठीक है, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उसके बाद आसूका स्विमिंग शुरू करती है और हिना टाइमर देखने लगती है। तुम तो कुछ भी नहीं बता रहे हो शिकी। वो सच में हाई लेवल पर है और वो बटरफ्लाई स्विमिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, जो कि मैं करता था। तो ठीक है। ए आसूका-सान, जब तुम पानी के नीचे जाती हो तो अपने चेहरे को अपने हाथों के ऊपर रखा करो और कानों को पीछे की तरफ, और मुझे लगता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके टाइम और बेहतर हो सकता है। अच्छा ठीक है, समझ गई। हिना तुम फिर से टाइम देखना, ठीक है? हाँ समझ गई। तुमने उसको अच्छा एडवाइस दिया है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, मैं अपने टीचर की बात दोहरा रहा हूँ।
जो उन्होंने मुझसे कहा था। इस तकनीक ने मेरे भी समय को बेहतर किया था और ये एक्सपेरिमेंट करने का अच्छा तरीका भी है जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर तुम सच में फोकस करना चाहते हो। सायु शिकी की तरफ घूरे जा रहा था। उसका पसीना जब बूंद बनकर नीचे आता है तो सायु ये देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। शिकी को गर्मी लगता है तो वो पसीना पोंछने लगती है। सायु घबराते हुए ब्लश करती है और उससे बोलती है कि वो सही कह रहा है। फिर से वो नोटिस करती है उसके हाथों में। वो देखने के बाद उससे पूछ लेती है, क्या तुम ब्रेसलेट्स बनाते हो शिकी? ये वाला, ये तो मुझे फुयुकी सान ने दिया है। सायु हैरान हो जाता है। फुयुमी सान जब कोरिया जा रही थी तो जाने से पहले उसने मुझे ये दिया। ये सुनने के बाद सायु सच में हक्का बक्का रह जाती है। ये काफी ज्यादा बुरा है। दूसरे वक्त से ज्यादा मुझे आज ज्यादा दर्द हो रहा है। आसुका वहाँ हिना को टाइम देखने को कहती है। हिना टाइम देखती है 2 मिनट 38 सेकेंड। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इधर तो सायु मन ही मन सोचे जा रही थी। इस मुकाबले तो मैं हम आंसुओं के कुछ बूंदों को देखते हैं और उधर शिकी और आसुका स्विमिंग के बारे में ही बात कर रहे थे और उसको कंग्रेचुलेशंस बोल रहे थे कि उसने टाइमर को कम कर दिया। उसके बाद अचानक से पानी में गिरने का आवाज आता है। सायु, आकिनो-सान, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? अचानक से पानी में क्यों कूद गई? उसके बाद सायु पानी पोंछते हुए ऊपर आती है। मुझे भी स्विम करने की काफी ज्यादा इच्छा हो रही थी। उसके बाद स्विम सूट में हम आकिनो साओ का पूरा लुक देखते हैं। आकिनो-सान, तुम्हें अचानक से ऐसे इच्छा हुआ? मैं सच में डर गया था। उसके बाद शिकी मन ही मन सोचता है, आकिनो-सान के चेहरे पे ऐसा मैंने पहली बार देखा। आकिनो-सान पानी से बाहर आती है और कहती है, मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रही हूँ लॉकर रूम में। मेरी चिंता मत करना, तुम लोग प्रैक्टिस को जारी रखो। उसके बाद आकिनो मन ही मन सोचती है। सायु, तो ये फीलिंग्स सच थे? जिसके बाद वो सायु को पलट के जाते हुए देखती है। मेरे जज्बात काबू के बाहर हो रहे हैं। मैं उनको बस दिल में समेट कर नहीं रख सकती। सायु, जरा रुक जाओ। आखिर तुम वहाँ से ऐसे अचानक क्यों चली आई? वो दोनों हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? वो बोलते बोलते अचानक से हैरान हो जाती है जब सायु पीछे पलटती है। मुझे तुम माफ कर देना आसुका। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही ये सब कुछ अरेंज किया था, बिना तुमसे ये जाने कि तुम्हें आखिर कैसा लगेगा या फिर कैसा लग सकता है। मैं तुम्हारी वो नाकाबिल दोस्त हूँ जो तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर देना। अब तो ठीक है, तुम कपड़े बदल लो सायु, और मैं जाकर उन दोनों को समझा देती हूँ, ठीक है? सायु उसका हाथ झट से पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है, वो मैं इस चीज को और छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैंने इस चीज को बहुत पहले से नजरअंदाज किया है कि मुझे उसके बारे में कैसा लगता है या मेरे दिल में क्या महसूस होता है, लेकिन अब ये दिल जैसे धड़क रहा है, बस शिकी के लिए धड़क रहा है। मैं ये चीज जब तक समझ पाती तब तक मैं तब तक सायु, मैं तब तक उससे प्यार कर चुकी थी। मैं शिकी को पसंद करती हूँ, मैं सच में करती हूँ। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। जब भी हम दोनों साथ में होते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मैं खुशी के मारे मर ही जाऊंगी, और इसलिए मैं उसको। उसके बाद आसुका उसको अपनी तरफ खींच लेती है और उसको तेजी से गले लगा लेती है और आसुका भी रोते हुए कहने लगती है, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी, जितना हो सके मैं अपनी तरफ से सपोर्ट करूंगी। और फिर वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाती है। वो आकर बताती है कि नेक्स्ट ग्रुप ने जो यहाँ पर स्लॉट बुक किया था वो लोग वहाँ पर आ चुके थे। देन आसुका उनको थैंक्स बोलती है और फिर वो दोनों वहाँ से चेंज करके निकल जाती है। आसुका सुबासा को थैंक्स कहती है कि उसको उसने काफी ज्यादा कुछ सिखाया है। आसुका सायु के साथ इस तरफ अपने घर जा रही थी। हिना और सुबासा का घर दोनों का इस तरफ था। उसके बाद वो आसुका को बताती है, आसुका, मैंने डिसाइड कर लिया है। पहले चाहे जो कुछ भी हो जाता था, लेकिन पहले मैं वहाँ से भागकर और डर कर छुप जाती थी, लेकिन अभी मैं वैसा नहीं करने वाली। मैं अभी और भागना नहीं चाहती। मैं अभी किसी से और नहीं हारना चाहती। ऐसे रवैये के साथ तो तुम बिल्कुल जीत जाओगी। कोई गेम नहीं है तुम्हारे साथ, यही तुम्हारा मौका है सायु। वैसे ये कोई गेम नहीं है आसुका। ओ अरे, मुझे माफ कर देना, सॉरी। वैसे तुम सबसे पहले क्या करने वाली हो? पहले मुझे 100% का एक डेटिंग सीन लेना होगा।
इसको फील करने के लिए कि ये कैसा लगेगा। अरे सायो, ये कोई गेम नहीं है। और उसके बाद हम सुबासा और हिना को देखते हैं जो कि रास्ते से चले जा रहे थे बिना कुछ बोले। मैं आखिर कुछ भी सोच क्यों नहीं पा रहा कि मुझे आखिर इससे क्या बात करना चाहिए। यह सच में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। आप सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं शिकी सेनपाई। हाँ। आपको स्विमिंग आता है, पियानो बजाना आता है और डी सेरेमनी भी करना आता है। आता तो है लेकिन अब ये सब कुछ तो उतना बड़ा बात भी नहीं है ना। आ, रुको, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? ओह, वो मैंने आपके ऊपर रिसर्च किया था जब से मुझे लगा था कि आप फुयुकी सान के बॉयफ्रेंड हैं। अच्छा, मैं समझ गया। लगता है ये काफी ज्यादा बड़ी फैन है। आ, क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकती हो। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या फुयुकी सान के साथ बाहर जाना चाहते हैं? क्या? सुबासा का दिल ये सुनने के बाद बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर आपको जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं। ऐसे निजी सवाल करना सच में काफी ज्यादा बुरा लगता होगा, वो भी रास्ते में ऐसे खुली जगह पर। मैं बस बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो चुकी थी। सुबासा थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद जवाब देता है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। आप सच में मुझे बताएंगे? लेकिन इसके बदले में कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो। दोस्तों, आज का एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। और लड़की की आवाज दोस्तों मैंने खुद ही निकाली है, जितना हो सका है मैंने किया है। मैं मेरे सेकंड चैनल पर भी बिल्कुल वैसा ही करता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस चैनल पर भी मुझे वैसा करना चाहिए क्योंकि व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो मुझे एनिमे अपडेट्स के साथ साथ मांगा का एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है ताकि व्यूज़ फिर से पहले जैसा ठीक ठाक हो सके। डोंट वरी दोस्तों, आप लोगों को एनिमे के न्यूज़ेस भी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं। बट बात सिर्फ इतना है कि न्यूज़ेस थोड़े कम आ रहे हैं, जिसके चलते मैं बस उनको कम्युनिटी पोस्ट पे ही निपटा दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ेस आते हैं और मैं अगर देखता हूँ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं और आप लोगों को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वो रहता है कि कब आता है, तो उसके रिलेटेड मैं एनिमे न्यूज़ में आप लोगों को जल्दी दे दूंगा। बट अभी कुछ खास तो नहीं आ रहा है। नारुतो शिपुडिन का जो आया मैंने आप लोगों को वो तो पोस्ट पे ही बता दिया, आप लोग पोस्ट पर ही वो देख सकते हैं, उसके लिए कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो या दोस्तों, आज का एपिसोड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हाइप बटन दिखता है दोस्तों तो लाइक करने के बाद प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ हाइप कर देना, क्योंकि हाइप करने से रीच थोड़ा सा बढ़ता है। तो मैं आप लोगों से बस छोटा सा ही चीज़ चाहता हूँ, बस हाइप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, अगर आप लोगों को एक्सप्लेन पसंद आता है तो दोस्तों कमेंट कर देना। बस इतना कर दो, बस कमेंट कर दो। और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों के दोस्त भी मांगा एक्सप्लेन पसंद करते हैं, एनिमे के एक्सप्लेन्स पसंद करते हैं, तो उन लोगों को बस ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया यहाँ से सीखने को मिले और कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिले, देखने मिले। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड 2 के लिए इंतजार करो। साथ ही साथ ब्लू लॉक तो चल ही रहा है और बहुत सारे मांगा एक्सप्लेन्स आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाओ दोस्तों, आप लोगों के लिए एकदम तैयार हूं मैं और सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है।